म्हारो राजस्थान का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और राजस्थान में भीषण गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या हालत हो चुकी है लोगों की, आप इस खबर को देखेंगे, समझेंगे, अंदाजा हो जाएगा। हीट वेव से, गर्म हवाओं के चलने से कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। कोटा में 5 से ज्यादा लोगों की हीट वेव से मौत की जानकारी मिल रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में 11 शव पहुंचे हैं। जालौर में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर के पीसांगन में हीट वेव से 2 लोग अचेत हो गए हैं। कई जिलों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। क्या गर्मी और परेशान करेगी? बिल्कुल फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पहले ही ये अंदेशा जताया गया था, यह अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि नौतपा के आगे आने वाले दिन बेहद घातक हो सकते हैं। और रौद्र रूप ये गर्मी दिखा रही है। 50 डिग्री के पार ये पारा जा चुका है। और बड़ी दुखद बात यह कि सड़क पर अचेत हालत में लोगों के, गरीबों के शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि उनकी मौत हीट स्ट्रोक से, गर्मी से हुई है। राजस्थान में त्राहिमाम मचा हुआ है। कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। 50 डिग्री से ज्यादा तापमान कई जिलों का है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोटा में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में अभी तक अगर बात करें हाल फिलहाल के दिनों की, तो 11 शव वहां पर हीट स्ट्रोक से, गर्मी से, लू से पहुंचे हुए हैं। जालौर में 11 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अजमेर के पीसांगन में हीट वेव से 2 लोग अचेत हो गए, बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया इलाज के लिए। कई जिले, जो जिले हैं 50 जिले, अगर बात करें 50 जिलों में से कई जिले राजस्थान के 50 डिग्री से ज्यादा तापमान की मार झेल रहे हैं। और लोग हलकान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और बहुत ही अब मनुहार सूर्यदेव से लगा रहे हैं कि आखिर ये आग कब तक बरसेगी। 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है ये तापमान। बिल्कुल एक तरह से कहें, मुख्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान हो या फिर राजस्थान के इधर अगर हाड़ौती के जिलों की बात करें, कोटा की, तो वहां पर भी बिल्कुल हालात गर्मी से बेकाबू से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के बाद यानी सुबह 9-10 बजे के बाद ही जबरदस्त 9-10 बजे के बाद जबरदस्त लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कें खाली हो जाती हैं और लोग लगातार परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे तैसे अपनी राहत के इंतजाम वो कर रहे हैं, लेकिन मुनासिब यही समझ रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें। और कोचिंग सिटी कोटा में एक ही दिन के अंदर भीषण गर्मी से 5 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग जगह लावारिस शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन की तरफ से सभी शवों को मोर्ची में रखवाया गया है। वहीं सभी मृतक लावारिस बताए जा रहे हैं, जिनकी शिनाख्ती के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। बीते 24 घंटे में मौतों को लेकर प्रशासन के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। एक साथ इतनी मौतों से प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि प्रशासन यह कह रहा है कि जो लोग सड़क पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो लोग बेसहारा हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए पीने का इंतजाम, उनके लिए छाया के साथ रहने का इंतजाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सड़क पर पड़े हुए शवों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो गया है। कोटा में सड़क पर ही यूं लोग जिंदा लाश में तब्दील हो गए हैं। ये लोग गर्मी के चलते बर्दाश्त नहीं कर पाए इतनी भीषण गर्मी को, और उनकी मौत हो गई। 5 शव कोटा में अभी तक मिल चुके हैं। मोर्चरी में सभी को शिफ्ट कराया गया है। 11 शव अभी तक बताया जा रहा है कि यहां के अस्पताल में हाल फिलहाल दिनों में आए हैं। लावारिस ये बताया जा रहा है, यानी कि ये गरीब हैं, ये मजलूम हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनका घर बार नहीं है, और इसी लिहाज से ये सड़क पर यूं अचेत हालत में मिले हैं। विभागों के माध्यम से छाया पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी जगह पानी की और बिजली और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एसडीएम्स के माध्यम से मैं खुद भी निरीक्षण कर रहा हूं, मेरा सारा स्टाफ इसमें निरीक्षण कर रहा है। और
पानी की व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, ये सारी माकूल तरीके से अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं, 24 घंटे में 4 डेड बॉडी मिली है। मैं अभी दिखवा रहा हूँ, वो बॉडीज किस वजह से हो सकती है उसका देखना पड़ेगा कि वो इसके लूट आपघात की वजह से है या कोई अन्य कारण है, वो मैं जाँच करवा रहा हूँ। तो अभी कुछ कहना जल्दी नहीं। भीषण गर्मी का पारा 47 डिग्री को पार, और अब ये गर्मी मुसीबत बनने के साथ जानलेवा बन गई है। कोटा के अलग अलग इलाकों में 5 शव मिले हैं, ये सब 24 घंटे में मिले हैं, और प्राथमिक तौर पर लूट आपघात की वजह से इन 5 मौतों की वजह मानी जा रही है। 5 अलग अलग इलाकों में 5 शव मिलने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है, और अब सवाल खड़ा हो रहा है प्रशासनिक मशीनरी के इंतजामों पर, क्योंकि निश्चित तौर पर 5 शव मिलने के बाद में हड़कंप मचना लाजमी है। प्रशासन के जो इंतजाम है उन पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या इंतजाम है उस तबके के लिए जो असहाय है, बेसहारा है, बेघर है, यानी कि वो तबका जिसके पास अपना खुद का घर नहीं है, और उस तबके के लिए इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए क्या इंतजाम है। दावे लाख हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर अब हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का पारा बढ़ रहा है, नौतपा के बीच में हालात चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, और अब ये गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। इन 5 मौतों के पीछे जो वजह है वो फिलहाल जो है वो भीषण गर्मी, लूट आपघात ही वजह मानी जा रही है, और इन सभी जो 5 लावारिस शव हैं इनको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है, इन पर जांच शुरू करने की बात की जा रही है। लेकिन वहीं अस्पतालों में भी हालात चिंताजनक है, क्योंकि लूट आपघात से पीड़ित जो मरीज हैं उनकी तादाद कई गुना बढ़ गई है, और ऐसे में अस्पतालों में भी इंतजाम जो है वो कम पड़ गए हैं। ऐसे में अब जो ये गर्मी है वो जानलेवा होने के साथ में मुसीबत का सबब बनती जा रही है, और सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी के इंतजामों पर। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। 3 संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या प्रदेश के हालात हैं, क्या इंतजामात हैं, ये जानकारी आइए लेते हैं। राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ है, रंजन दवे जोधपुर से, हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे साथ है। पहले हिमांशु मित्तल का ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि कोटा में 5 शव मिले हैं। डॉक्टर से आपने हिमांशु बात की, वो तो कह रहे हैं कि पता ही नहीं, अभी ये जांच का विषय है कि ये कैसे इनकी जान गई है। मतलब इससे पहले भी जान जाती रही है लगता है कोटा में सड़कों पर। हिमांशु, क्या हालात है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या इंतजामात? थोड़ी सी दिक्कत आ गई है हिमांशु के लाइव लेने की इस कड़ी में, लेकिन हम जल्दी से जोधपुर से हमारे संवाददाता सहयोगी मौजूद हैं, रंजन दवे का रुख करते हैं। रंजन, सड़क तो सुनी है आपके पीछे, लोग बिल्कुल लगता है घर पर ही रहना मुनासिब समझ रहे हैं, नहीं तो फिर गर्मी का प्रकोप तो है ही। देखिए, मैं इस समय यह पावटा जो क्षेत्र है वहां मौजूद हूं, और एक समय में यहां सब्जी मंडी होती थी, और अभी फ्रूट मंडी के रूप में देखा जाए तो लगातार जो मजदूर वर्ग जिसे कहा जाता है, जो रेडी वाले हैं और डेली मजदूरी जो दिहाड़ी मजदूरी वाले जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। हालांकि देखिए, बाजार का अगर दृश्य दिखाऊं तो निश्चित तौर पर बड़े ही सुंदर तरीके से फल यहाँ सजे हुए हैं, लेकिन इन पर ये बिक्री की मार भी कहीं ना कहीं देखते हैं। गर्मी को देखते बात करेंगे, क्या कुछ कहोगे गर्मी को लेकर? अरे गर्मी जोरदार है, फ्रूट बिक रहा नहीं है, सड़क ज्यादा है और माल, हाँ फल सड़ ज्यादा रहा है। हाँ, माल बिल्कुल खराब हो गया है। अच्छा, और माल बिक रहा नहीं है, गिराकी पर और गिराकी बहुत अच्छी अच्छा, बहुत फर्क पड़ा है ही नहीं, गिराकी आदमी नहीं है, कहाँ से आवे मजदूर आदमी, कहाँ से पैसे लेके आवे। देखिए, ये एक पीड़ा है कि फल जो है वो बिक नहीं रहे हैं, सड़ रहे हैं, गर्मी की मार है, कितना रहा महंगाई पर, इसके बारे में बताइए लोग। जी जी देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिमी राजस्थान से जुड़े अगर क्षेत्र की बात करूं तो जोधपुर और फलोदी 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर लगातार पूरे प्रदेश के साथ देश की भी नजरें हैं। लोगों के पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास भी व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों के फोन आए हैं जिन्होंने इस बात की चर्चा की है कि सच में 50 डिग्री है। हालांकि निश्चित तौर पर पश्चिमी राजस्थान का जो मानुष है, पश्चिमी राजस्थान का जो व्यक्ति है, वो 50 डिग्री
को सहन करने की हिम्मत रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ लगातार गर्म रहा है प्रदेश। और पश्चिमी राजस्थान जो रेतीले धोरों के साथ में जोधपुर के जो छीतर के पत्थर की अगर बात करें तो कहीं न कहीं शीतलता तासीर दिया हुआ है। नीले घरों की बात करूं तो वो गर्मी से राहत देने वाली बात है। हाउसेज जो रिफ्लेक्टेड होता है ब्लू कलर, बिल्कुल आप इसके बाद छोटे छोटे रिएक्शन लीजिएगा, लेकिन हम एक बार राजधानी जयपुर का पिंक सिटी का रुख करते हैं। कहा जा रहा है राकेश की लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं कि इससे पहले कई सालों पहले इस तरह की भीषण गर्मी पड़ी है। राजधानी जयपुर का क्या हाल है? राजधानी जयपुर में चूंकि स्थानीय ऑफिस है मौसम विभाग का, उसका क्या अनुमान है आगे आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ऐसे लोग जो रेडी थड़ी या ठेला जो लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, और यहां पर देख सकते हैं कि तपती धूप है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान है देश में, उसके बावजूद लोग बैठे हुए हैं। चूंकि गर्मी से इनके जो फल सब्जी ये तो खराब होते ही हैं, लेकिन यहाँ जो उपभोक्ता हैं वो गिने चुने आ रहे हैं। लगभग कर्फ्यू सा लगा हुआ है। कर्फ्यू में कहते हैं कि 2 से 4 लोग साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 1-1, 2-2 लोग भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। हालांकि आपदा राहत प्रबंधन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की और उसमें ये बकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए कि जहां जहां जो ऐसे स्थल हैं जहां पर लोग जमा हों वहां पर माकूल व्यवस्था करवाई जाए, पानी के छिड़काव किए जाए, और ऐसे लोग जहां पर चाहे वो सब्जी मंडी हो या जहां दिन भर लोग बैठते हों, चूंकि यहाँ सूर्य के तापमान के साथ साथ जो तपती हुई सड़क उसकी जो गर्मी आती है उससे जो मजदूर वर्ग है वो बेहद परेशान है और उसको कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वो सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि शाम को उनके अपने बच्चों का पेट पालना है, उनको रोटियां देनी है। हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से तपती हुई धूप में लोग बैठे हैं, मजबूर हैं, लेकिन किसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर लोग इसी धूप में जो ये एक छोटा सा यहाँ पर टेंट लगा करके इसी के नीचे अपना जो दाना पानी वो खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ अपना गुजारा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के साथ कब उनकी जान जोखिम पर बन जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आसमान से मैं चाह रहा हूं राकेश आप जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन राकेश आप थोड़ी छोटी छोटी सी बातें भी इन मजदूरों से कर लीजिए। ये जो बिल्कुल मैं यहाँ पर जो दैनिक मजदूर जो यहाँ पर बात करते हैं हम उनसे बात करेंगे। इतनी भीषण गर्मी में किस तरीके से आप काम कर रहे हो, क्या आपकी मजबूरी है, आपको परेशानी नहीं होती? जी हाँ होती है बड़े भाई। किस तरह की परेशानी? धूप बहुत तेज लगती है। पानी की सुविधा नहीं यहाँ पे, न पानी की सुविधा है, काय की सुविधा नहीं है, न लाइट है, न पानी है। इतनी धूप कर रही है, 49 हो रहा है इस टाइम। आदमी हमारी जान बैठे, हम सरकार कुछ करे हमारे। बिक्री भी नहीं हो पा रही, आपके उत्पाद भी खराब हो रहे हैं, सबका पूरा खराब हो गया, पूरा गया माल, सड़ गया। आप बताइए किस तरीके से आप? सर हमारा माल बिक रहा नहीं है, धूप में कोई गिराक आ रहा नहीं है और हम लोग खुद परेशान हो रहे धूप की वजह से। पूरा माल ऐसे पड़ा है सब लोगों का, दिन में कोई भी नहीं आता, शाम को सुबह बिक्री होती है। सुबह शाम यानी जो तापमान है, लू है, जिस वक्त जितनी देर हम खड़े हैं जो लू यहाँ पर लग रही है, लू निश्चित तौर पर शरीर के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर लाती है और यही कारण होता है जो हार्ट स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक जिसके कारण व्यक्ति की मौत होती है। ये लोग लगातार यहाँ पर तपती धूप में अपना पेट पालने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े होंगे। मेरे को जानकारी तो मिली नहीं है कि हिमांशु मित्तल हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। हिमांशु आपको आवाज मिल रही है तो बताइए जरा कोटा के क्या हालात हैं। लेकिन देखिए मुझे अब जानकारी मिल रही है कि अभी हिमांशु हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। रंजन दवे का एक बार फिर से रुख करते हैं। रंजन छोटी छोटी बातें जल्दी से कर लीजिए, जो सब्जी विक्रेता हैं बताएं, उनसे पूछें कि पानी का इंतजाम या किसी तरह की और छाया का इंतजाम अपने तरीके से ही करना पड़ा है। प्रशासन की कोई व्यवस्था होती हुई दिखाई दे रही है इन लोगों को या बाकी और दैनिक मजदूरों को? आप यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसे कुछ देखते हैं? गर्मी बहुत है जी, और ये तो राजस्थान का आदमी है जो ये गर्मी सहन कर सकता है, बाकी हर एक की बस की सौदा नहीं है। बस की बात नहीं है। व्यापार की अगर बात करूं तो व्यापार इस गर्मी में कोई बाहर नहीं आता, व्यापार मंदा है। व्यापार मंदा है तो फिर क्या है, रूटीन की जो आमदनी होती है उससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। फर्क पड़ता है। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं बाबूजी और मजदूरी के लेकर के क्या कुछ है? असोम में आया सर। हैं? आसोप से आए हैं, जोधपुर के आसपास। हाँ, क्या लगता है किस तरीके से गर्मी देख रहे हैं? गर्मी तो बहुत पड़ रही है सर। गर्मी बहुत पड़ रही है। और कामकाज के हिसाब से अगर बात करें तो काम तो भेड़ बकरी चलाते हैं सर। क्या है गर्मी को देखते हुए पशुपालन बहुत परेशान है। उनके चारा पानी के लिए चारा पानी कम है, पानी भी कम है। पानी भी कम है। पानी भी कम।
पानी सूख गया तड़ाई में। तड़ाई में सूख गया तो कुछ प्रशासन ने, वहाँ स्थानीय प्रशासन ने कोई मदद के लिए बात अभी तो कोई बात नहीं करी सर। किसी तरह की कोई व्यवस्था स्थानीय प्रशासन, पंचायत कुछ नहीं करती है सर। कुछ नहीं कर पा रही है। वोट आता तब तो आ जाता है वोट देना, उसके बाद में कोई देखता भी नहीं है सर। देखिए, ये भी लोगों की ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। क्या कुछ कहेंगे इस गर्मी को देखते हुए? गर्मी तो बहुत तेज है। गर्मी के लारे लोग, पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है। पब्लिक उनके लारे सब धंधा खराब हो रहा है। गर्मी के लारे सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हालांकि देखिए, साथी सहयोगी से कहूंगा कि एक बार ऊपर ये जो इन्होंने व्यवस्था की है, ये जरूर बताएं कि किस तरीके से गर्मी से बचाव मिले। हालांकि ये एक टेम्परेरी शेड्स के रूप में इनको लगाए हैं, तिरपाल लगा करके गर्मी से बचाव का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं आ गए हैं, देखने लायक बात है। हालांकि सुबह और शाम को ग्राहक आते हैं, ग्राहक से भी अगर आप बात कर सकें, यहाँ पे आपके पीछे दाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे हैं। जी, कोशिश करता हूं बात करने की। भैया, आपसे कुछ जानना चाहेंगे, गर्मी को लेकर के क्या कुछ कहने वाले हैं आप? गर्मी से हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। हाँ। और जैसे कि हम देख रहे हैं टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया है। हाँ। तो और भी बहुत मुश्किल आ रही है। आपको लगता है कुछ जो भी आपने खरीदारी की है, इनके भाव जो सामान्य दिनों से ज्यादा हैं? हाँ, सामान्य दिनों से थोड़ा ज्यादा ही है। अभी आपने क्या आम खरीदा है, क्या भाव खरीदा है? नहीं, मैंने तो तरबूज। हाँ, तरबूज। क्या भाव लिया है? 100 के 4 किलो है। 100 के 4 किलो के भाव से लिए, यानी कि आपने 25 रुपए किलो लिया है। देखिए, अब हाँ, भावों में भी इस बात एक बार राकेश भी जो भाव है, बताइएगा, चूंकि अभी जैसे जोधपुर में यहाँ रंजन ने भी बात की, तो ज्यादा कोशिश यही है लोगों की जो पानी से संबंधित फ्रूट्स होते हैं उन्हीं की ज्यादा खरीदारी करें, चाहे तरबूज हो, खरबूज, राकेश, और इन्हीं की करनी चाहिए खरीदारी। राकेश, देख सकते हैं कि जो तरबूज, खरबूज या दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर लगातार अब कुछ ग्राहक नजर आए हैं, क्योंकि पूरी मंडी में कर्फ्यू सा लगा हुआ है। और किस तरीके से हम कुछ ग्राहकों से बात करेंगे, किस तरीके से ये जो गर्मी पड़ रही है, आप पसीना पसीना हो रहे हैं, किस तरीके से बचाव के इंतजाम आप कर रहे हैं इस गर्मी से? बचाओ तो बस अंदर रहो कूलर में, बस और कुछ नहीं। बचाओ कुछ ठंडा वगैरह, कुछ किस तरीके से, नींबू पानी? हाँ, नींबू पानी तो है, नींबू महंगे चल रहे हैं गर्मी की वजह से। बिल्कुल, नींबू महंगा चल रहा है, बाकी और फल महंगे इस लिहाज से हो गए हैं क्योंकि बिक्री नहीं हो रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, गर्मी में जल्दी ये फल खराब हुए जा रहे हैं। तो कई सारी दिक्कत परेशानी सब प्रचंड गर्मी से लोगों को झेलनी उठानी पड़ी। लाइए भाई मेरे को, और मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ अपने सहयोगियों का, रंजन दवे जोधपुर से और साथ ही साथ अपने सहयोगी राकेश शर्मा का भी जयपुर से। प्रदेश में गर्मी अपने पूरे प्रचंड तेवर पर है, जिसे लेकर जालौर में भी तापमान अब तक के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछले कुछ दिनों से जालौर जिले का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। भारी गर्मी और लू लगने के कारण अब तक जिले में लगभग 11 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लोगों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही है। भीषण गर्मी के चलते प्रशासन द्वारा तैयारी किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों और मृतकों के परिजनों ने व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर किया। तो 2 दिन से बुखार आ रहा था और खांसी थी, सांस में तकलीफ थी उसके। सांस में उसको शुगर से काफी गया था, शुगर का लक्षण था, तो शुगर भी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी और 350 थी। बाद में कंट्रोल हो गई थी, तो मतलब एक बार बढ़ गई।